और दो के दम में बात करेंगे दो बड़ी अहम सियासी खबरों की, जहां पहले बात कर लेते हैं रायपुर से, जहां बीजेपी ने चौथी सूची जारी कर दी है। 4 विधानसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। आपको बताते चलें, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कसडोल से धनीराम धीवर को यहां पर टिकट दिया गया है। आपको बताते चलें, बेमेतरा से दीपेश साहू को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। और बीजेपी ने अपने अब सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार उतार चुकी है, जहां 3 सूचियों में 86 विधानसभा सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। और वहीं अब चौथी सूची भी बीजेपी ने जारी कर दी है। आपको बताते चलें, जिन 4 सीटों पर लगातार मंथन किया जा रहा था, उसके बाद आज 4 सीटों पर प्रत्याशी अपने बीजेपी ने उतार दिए हैं। आपको बताते कि एक और लिस्ट बीजेपी ने अपनी जारी कर दी है और चौथी लिस्ट में 4 विधानसभा सीटों को लेकर ये प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। जहां आपको बताते चले, लगातार इन 4 सीटों पर मंथन चल रहा था। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आपको बताते चले, बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कसडोल से धनीराम धीवर को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। 4 सीटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था। बेमेतरा से दीपेश साहू को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। मंथन के बाद ये फैसला आया है, जहां आपको बताते चलें, 4 सीटों पर यानी चौथी सूची अब बीजेपी ने अपनी जारी कर दी है और पूरे के पूरे 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए हैं। आपको बताते चले, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से, सुशांत शुक्ला बेलतरा से, धनीराम धीवर को भी यहां पर अपना प्रत्याशी कसडोल से बनाया है। वहीं दीपेश साहू को बेमेतरा से अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। इन चारों ही सीटों पर लगातार मंथन किया जा रहा था, चारों सीटों को होल्ड किया गया था और ऐसे में अब इन चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने अपनी आखिरी और चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अब अपने 90 उम्मीदवारों को उतार चुकी है और कांग्रेस पहले ही अपनी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में आपको बताते चलें, दोनों ही पार्टियों ने अपने 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतार दिए हैं। कड़ा मुकाबला इस बार देखा जा रहा है, जहां बीजेपी ने भी अपनी अंतिम सूची अब जारी कर दी है, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें, 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में बहुत कम वक्त बचा है और अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपनी सूची जारी कर दी है। तो बता दें कि राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से, सुशांत शुक्ला बेलतरा से, धनीराम धीवर कसडोल से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। दीपेश साहू बेमेतरा से। ये चारों सीटें लंबे समय से होल्ड पर थी। जातिगत समीकरण को देखते हुए इन सीटों को होल्ड किया गया था, एक लंबा मंथन किया गया, क्योंकि इन चारों ही विधानसभा सीटों पर जातिगत दाव ज़्यादा हावी पड़ते हैं। कई मुद्दों के अपेक्षा अगर बात करें तो सभी जातिगत समीकरण को साधने के बाद यहाँ पर जातियों के हिसाब से प्रत्याशियों को उतारा गया है और उसी मंथन के चलते ये सूची जो है वो आखिरी में जारी की गई है। 4 नाम जो बचे हुए थे, 4 विधानसभा सीट जो बची हुई थी, वहाँ से अब आखिरी जो सूची है वो बीजेपी की आ चुकी है। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको वो नाम भी बता रहे हैं, जैसे अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शिखर रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, 4 सीटों को लेकर लगातार बीजेपी ने मंथन किया और आखिरकार वो चारों प्रत्याशियों को मैदान में अब उतार दिया है। देखिए, बीजेपी ने इससे पहले 86 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी थी। पहले, दूसरे और तीसरे 3 जो सूची है वो निकलकर सामने आई थी। चौथी सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र थे, अंबिकापुर, कसडोल, बेलतरा, बेमेतरा। ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो उन समीकरणों पर जो है बीजेपी उतारने की पूरी तैयारी कर रही थी और इसी के साथ आज जो है बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और इस चौथी सूची में 4 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर इनके बैकग्राउंड पर अगर बात की जाए तो
जो बेलतरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से सुशांत शुक्ला को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि रजनीश सिंह का टिकट यहां से बीजेपी ने काट दिया है। रजनीश सिंह इससे पहले जो है बेलतरा विधानसभा सीट से बीजेपी के जो विधायक रहे हैं उनकी टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को जो है टिकट दे दी गई है। जबकि कसडोल की बात की जाए तो कसडोल में भी दावेदारों की लंबी लिस्ट थी, और जिस तरह से दावेदारों की लंबी लिस्ट थी उसमें एक बड़ा नाम भी देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ भी जो है धनीराम धीवर को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही बेमेतरा की बात की जाए तो बेमेतरा में भी कई नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी, और जैसे से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल हुए योगेश तिवारी को लेकर भी चर्चाएं की जा रही थी। तो अब स्थिति यहां से साफ हो गई है। दीपेश साहू को बेमेतरा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। इसके साथ ही अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को जिस तरह से मैदान पर उतारा गया है, उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव के विपक्ष में जो है राजेश अग्रवाल नजर आएंगे। राजेश अग्रवाल बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और जातिगत समीकरण की बात की जाए तो जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी और उसी पर ध्यान रखते हुए बीजेपी ने चौथी लिस्ट अपनी जारी की है, और अब बीजेपी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। जी बिल्कुल शिखर, और आपसे समझना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से 4 विधानसभा सीटें होल्ड की गई थी, और जो मुख्य वजह थी वो जातिगत समीकरण ही थी, क्योंकि यहाँ पर जातिगत जो दबदबा है वो काफी देखा जाता है। आपसे विस्तार से यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो समझना चाहेंगे। देखिए, अंबिकापुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अंबिकापुर विधानसभा सीट जनरल कैटेगरी की सीट है, और जिस तरह से अंबिकापुर विधानसभा सीट में उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव प्रबल दावेदार हैं। लंबे समय से अंबिकापुर विधानसभा सीट से वो जीतते आए हैं। इस बार राजेश अग्रवाल को मैदान पर उतारा गया है, और जिस तरह से राजेश अग्रवाल की छवि बताई जा रही है, जनता से जुड़े हुए नेता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो राजेश अग्रवाल जो हैं वो जिला कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए तो बेलतरा विधानसभा सीट भी नए प्रत्याशी को मौका यहां दिया गया है। सुशांत शुक्ला को इस बार मैदान पर उतारा गया है, और सुशांत शुक्ला की पकड़ भी अच्छी मानी जाती है और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल पहली बार जो है विधानसभा सीट के लिए वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि नए चेहरे के रूप में बीजेपी ने एक अच्छा ऑप्शन जो है दिया है। इसके साथ ही अगर कसडोल विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कसडोल विधानसभा सीट पर भी धनीराम धीवर को प्रत्याशी बनाया गया है, और धनीराम धीवर भी नए चेहरे हैं। और जिस तरह से गौरीशंकर अग्रवाल की एक प्रबल दावेदारी थी कसडोल विधानसभा सीट पर, क्योंकि गौरीशंकर अग्रवाल जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं। इससे पहले कसडोल विधानसभा सीट से वो जीतते भी आए हैं और विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। तो ये एक प्रबल दावेदार के रूप में गौरीशंकर अग्रवाल को देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह पर नए चेहरे धनीराम जो धीवर हैं उनको मैदान पर उतार दिया है। और कांग्रेस से जो संदीप साहू है उनसे सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही नए चेहरे हैं, और दोनों नए चेहरे का मुकाबला जो है कसडोल विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जबकि बेमेतरा सीट की अगर बात की जाए तो बेमेतरा सीट में भी बीजेपी के कई बड़े दावेदार थे, जिसमें जेसीसी से अलग होकर जो है बीजेपी में शामिल हुए योगेश तिवारी का नाम भी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आ रहा था, और उनके नामों को लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही थी। इसके साथ ही राहुल टिकरिहा जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनके नामों को लेकर भी लगातार जिक्र किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की चौथी सूची जारी हुई है, उस चौथी सूची में दीपेश साहू को जगह दे दी गई है, और दीपेश साहू भी एक नए चेहरे हैं, लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं और जनता के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल शिखर, लेकिन यहाँ पर देखिए राजेश अग्रवाल को यहाँ पर टी एस सिंहदेव के सामने उतारा गया है। टी एस सिंहदेव एक बड़ा एक कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं, एक मजबूत दावेदारी वो वहां पर करते हैं, अच्छी पकड़ उनकी क्षेत्र में है। ऐसे में राजेश अग्रवाल को जब उनके सामने उतारा है तो कितनी मजबूत दावेदारी इनकी देखी जाएगी? देखिए, राजेश अग्रवाल को जिस तरह से बीजेपी ने मैदान पे उतारा है, जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत जिला पंचायत में वो
निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में भी जीत कर आए हैं। एक अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है अंबिकापुर क्षेत्र में। खासकर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में जिस तरह से उनकी पकड़ मानी जाती है, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं और जनता के बीच अच्छी पकड़ होने की वजह से उनको एक मौका दिया गया है। और जाहिर तौर पर जब टी.एस. सिंहदेव जैसे बड़े नेता जो है अंबिकापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो एक बीजेपी ने सर्वे को आधार मानते हुए जो है राजेश अग्रवाल को टिकट दिया है। राजेश अग्रवाल की पकड़ भी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राजेश अग्रवाल कड़ी टक्कर जो है अंबिकापुर में देते हुए भी नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना श्रीकर बहुत ही कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चलें, बीजेपी ने अपनी बची हुई 4 सूची जारी कर दी है और ऐसे में पूरी की पूरी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।